केंद्रीय बजट 2026-27 में पशुपालन क्षेत्र को अब तक का रिकॉर्ड बजट दिया गया है। इस बार सरकार ने पशुपालकों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया। पशु स्वास्थ्य, डेयरी विकास और मछली पालन, साथ में रोजगार सृजन पर खास फोकस रखा गया है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया का खास शो पशुपालन मास्टर क्लास। इस साल पशुपालन क्षेत्र के लिए 6,153 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया, जो पिछले साल के 4,850 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 27% ज्यादा है। यह बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे गांव-गांव में आमदनी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पशुपालन बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी गांवों को होगा सीधा फायदा। बजट में मिली इस बड़ी राहत से पशुओं की देखभाल, डेयरी सुविधाओं और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। इसका सीधा फायदा छोटे और सीमांत पशुपालकों को होगा, जिनकी रोजी रोटी दूध और पशुधन पर निर्भर है। सरकार का साफ मानना है कि अगर पशुपालन मजबूत होगा तो गांवों की आर्थिक स्थिति अपने आप सुधरेगी। मछली पालन और एकीकृत खेती पर खास जोर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए बजट 2026-27 में मछली पालन को भी प्राथमिकता दी गई है। एकीकृत खेती मॉडल के तहत 500 नए सरोवर यानी कि तालाब विकसित किए जाएंगे, जहां वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन किया जा सकेगा। इससे उत्पादन बढ़ेगा, लागत घटेगी और किसानों को खेती के साथ साथ ज्यादा आमदनी का मौका भी मिलेगा। साथ ही गांवों में रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो सकेंगे। डेयरी विकास से बढ़ेगा दूध उत्पादन, दूध का मिलेगा बेहतर दाम। बजट में डेयरी सेक्टर को ग्रामीण विकास की मजबूत नींव बताया गया है। दूध संग्रह, भंडारण और प्रोसेसिंग की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इससे पशुपालकों को अपने दूध का उचित और बेहतर दाम मिल सकेगा। इसके अलावा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी की शुरुआत होगी, जिससे पशुपालकों को लोन लेना आसान होगा और वे अपने डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ा सकेंगे। पशु डॉक्टर बढ़ेंगे, इलाज होगा आसान। सरकार ने पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने का भी बड़ा ऐलान किया है। देश भर में 20,000 से ज्यादा पशु डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे गांवों और दूर दराज के इलाकों में पशुओं का इलाज समय पर हो सकेगा। इससे पशु स्वस्थ रहेंगे और दूध उत्पादन बढ़ेगा और पशुपालकों की आय में सुधार भी होगा। निजी निवेश, नई तकनीक और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। पशुधन क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने के लिए लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना लाई जाएगी। इसके तहत पशु अस्पताल, डायग्नोस्टिक लैब, प्रजनन केंद्र और पैरा वेटरनरी कॉलेज को बढ़ावा मिलेगा। देशी विदेशी संस्थानों के बीच साझेदारी को आसान बनाया जाएगा, ताकि आधुनिक तकनीक गांवों तक पहुंचे। साथ ही पशु चारा और बिनोले की आपूर्ति करने वाली सहकारी संस्थाओं को टैक्स में छूट भी दी जाएगी, जिससे लागत घटेगी और सप्लाई चेन मजबूत हो सकेगी। कुल मिलाकर बजट 2026-27 ने साफ कर दिया है कि सरकार अब पशुपालकों और ग्रामीण भारत को आर्थिक विकास का मजबूत आधार मान रही है। यह बजट गांवों में रोजगार, आमदनी और आत्मनिर्भरता को नई दिशा देगा। अगर आप पशुपालक हैं या गांव में डेयरी, मछली पालन और पशुधन से जुड़ा काम करते हैं, तो यह बजट आपके लिए बड़ा मौका है। इस जानकारी को दूसरे पशुपालकों तक जरूर शेयर करें और ऐसे ही काम की कृषि और ग्रामीण खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।